मंगलवार को अमिताभ ठाकुर राकेश टिकैत आवास पहुंचे और उन्होंने राकेश टिकैत को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत ने देश की सच्ची सेवा की है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा देश के किसानों के लिए अद्भुत कार्य किया गया है। भारत सरकार से वो मांग करते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत ने देश के लिए सच्ची सेवा की है, इसलिए उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। हमारी आजाद अधिकार सेना मांग करती है कि इनकी सेवाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें भारत रत्न दिया जाए। मैंने श्री राकेश टिकैत द्वारा देश के लिए, यहाँ के किसानों के लिए जो अद्भुत कार्य किया गया है, देश को उस विशेष स्थिति में बचाया गया है, 3 काले कानूनों को ख़त्म किया गया है, उसके संबंध में सम्मान देने में आया हूँ। और साथ ही मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करता हूँ कि जिस व्यक्ति ने देश की सच्ची सेवा की है, श्री राकेश टिकैत को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। हमारी आज़ाद अधिकार सेना इस मांग को लेकर पुरजोर आगे बढ़ेगी और हमारी मांग है कि इनकी सेवाओं को स्वीकार करते हुए इन्हें भारत रत्न दिया जाए। अमिताभ जी, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था, उसके पहले गाड़ी की रैकी की गई, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया, क्या कहेंगे आप इसमें? हमारा यह मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद की घटना ने पुनः साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अपने विपक्षियों, विरोधियों, पत्रकारों, निंदकों, जो भी उसके सामने दिखता है उसके खिलाफ हमले कराना, और अब तो पुलिस कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में, जेल में और कोर्ट रूम तक में हमले हो रहे हैं। संभव है कि श्री चंद्रशेखर आज़ाद पर जो हमला हुआ है वह सरकार द्वारा पोषित हो। यह भी स्पष्ट है कि इस मामले को दबाया जा रहा है। मैंने चंद्रशेखर आज़ाद जी से मुलाकात की, उनका साफ कहना है कि मामले को रफा दफा किया जा रहा है। लेकिन जो कारण बताया कि उनके बयानों से आहत होकर इस घटना को अंजाम देगा, क्या मानते हैं जिस तरह से जो सरकार? हम पुलिस की इस थ्योरी को पूरी तरह नकारते हैं। हम ये जान रहे हैं कि जानबूझ के उनकी छवि को खराब करने के लिए और अपनी हकीकत को, यह जो हत्या का प्रयास था, वह जो लगातार मेहनत कर रहे हैं दलितों के लिए, कमज़ोरों के लिए, उसको उस बात से परेशान होकर उनके विपक्षियों ने, विरोधियों ने सरकार पोषित ढंग से उन पर आक्रमण किया है और यह फर्जी बात कह रहे हैं कि उनसे आहत होकर वह मामले को विद्रूप रूप दे रहे हैं। अमिताभ जी, जिससे यूसीसी आ रहा है उसको लेकर काफ़ी लोग विरोध में भी है, कुछ लोग उसके पक्ष में भी है, उस पर क्या कहना? हमारी पार्टी का यह मानना है कि यूसीसी एक नया हथकंडा है, एक नया तुरूप का इक्का है। जब और सारी चालें चल दी तो अब यह एक और कुटिल चाल है, जिससे कि किसी प्रकार से जो फूट डालो राज करो का जो सिद्धांत ब्रिटिशों के लिए कहते थे, अब वह सिद्धांत हम अपनी आंखों से यहाँ देख रहे हैं। तो आप तो सही मानते हैं, गलत मानते हैं? हम यह मानते हैं कि कोई भी नियम खराब नहीं है, लेकिन उसका एक प्रॉपर ढंग होता है। आप लोगों से बात कीजिए, विचार लीजिए, उनकी राय लीजिए, एक सर्वसम्मति बनाए काम कीजिए। यहाँ उद्देश्य है कि ऐसा कुछ शगुफा छोड़ दे जिससे लोग उद्वेलित हो जाएं और उससे अपना काम बनाएं। इस कानून से कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वोट बटोरने के लिए दूसरे समुदाय। देखिए, मेरा सीधा कहना है कि ये फूट डालो और राज करो के लिए ये कानून आया है। यह वर्ग वैमनस्य पैदा करके, लोगों में यह भ्रांति पैदा करके कि हमें लाभ होगा, यह कानून लाया जा रहा है। इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने अमिताभ ठाकुर को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा ये समाज हित में कार्य किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। चलो, तो डिमांड है इनकी, सबका अधिकार है अपना पक्ष रखने का, और इनका धन्यवाद है कि यहाँ पे आए, और जाना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए। और ये तो सार्वजनिक घर है, यहाँ पे सब लोग आते हैं, टिकैत साहब में सबकी आस्था रही है, और जब ये अपने पद पे भी रहे हैं तो वहाँ पे भी, उस टाइम पे भी ये सार्वजनिक काम, ग्रामीण पृष्ठभूमि के विचारधारा के काम करते थे। टिकैत साहब, जैसे जैसे 2024 के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां आपको अपने तरफ खींचने का काम करें, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ना किसी ने कभी ये कहा कि आप हमें सपोर्ट कर दो, और ना जनता ये है कि वो किसी के कहने में आवे। जनता सब देखती है कि कौन क्या कर रहा है। जनता तो साथ में यहाँ रहेगी, वो तो कैंडिडेट को नहीं बताती कि कौन किसको वोट देगा। आजकल सब इंडिविजुअल है, अपना अधिकार है, उसका वोट का अधिकार है, वो किसको देगा वो पता भी नहीं लगता। यूसीसी को लेकर क्या कहना आपको? जिस तरह अभी नया एजेंडा है ये, इसमें सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए,
और सब लोगों की आम सहमति बने, उस पर काम सरकारों को करना चाहिए। आपका एक आपके नाम से खबर छपी जिसमें आपने यूसीसी का समर्थन किया है। हमने तो कहा कि सबको बुलवा लो ने, पहले जैसे भूमि अधिग्रहण एक्ट था तो सब उसको बुलवा के सारी पार्टियों ने उस पर काम करा। ऐसे ये भी है, आप काम कर लो, ठीक काम है अगर सब लोगों की सहमति से करा जाए। जनसंख्या का भी ठीक काम है, अगर सब लोगों की सहमति से करा जाए। देश में इतनी जनसंख्या हो गई है कि इसको कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन ये पार्टी कोई ठप्पा ना लगावे कि ये हमने कराए, सब लोगों की सहमति से काम करा जाए और ठीक काम है। 29 जून को जब चंद्रशेखर अपने गांव की ओर जा रहे थे उस समय इन पर हमला हुआ था, आपने भी उनके हमले को लेकर ट्वीट किया था, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह उनकी सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए और इस तरह से जो भी सरकारों की खिलाफत करता है तो उन पर हमले होते हैं। हमारे ऊपर भी कई बार हमले हुए, गाड़ियाँ तोड़ी, उनके ऊपर भी हमला हुआ, पुलिस ने शायद पकड़े हैं, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करे या पुलिस उस तथ्य तक जाए कि आदमी क्यों इस तरह का काम किसने करा है, उनको सजा होनी चाहिए। चंद्रशेखर ने एक बयान दिया था पानीपत में जब पहलवानों के समर्थन में पंचायत हो रही थी कि अगर पंचायत आदेश देते हैं तो हम लोग उसे वहां से भी उठा लाएंगे। नहीं, देश में कानून है, संविधान है, देश संविधान से चलेगा, कानून अपना काम करें। वो नहीं है, वो एक बयान दे देते हैं इस तरह के, लेकिन उस तरह का हमारा या किसी का कोई मकसद नहीं कि हम किसी को उठा के जाए। कानून के दायरे में ही सारी चीजें होनी चाहिए। जो युवा जो पकड़े गए हैं उन्होंने उसी बयान को लोग कहा कि हम लोग उस बयान से आहत हुए थे, जिसके बाद हम लोगों ने इस घटना नहीं, कोई घटना दी जाए तो रोज बयान दिए जाते हैं। बयान का मतलब हत्या और गोली चलाना नहीं है। बयान परिस्थिति समय के अनुकूल बयान दिए जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से जिस तरह से सरकार से यह है कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, वही एक मकसद है। जिन लोगों ने ये करा उसके पीछे कोई गैंग तो नहीं है, कौन उनके पीछे है, कौन उस विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है, उस पर सरकार काम करे। थैंक यू। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।